हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन बाय यूजिंग क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। अगर आपको वो वीडियो जाके देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसमें उसकी लिंक दी हुई है। आज हम देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड। तो इंट्रोड्यूस किया है बाय हेबर एंड क्लेमेंज़्यू। कब किया था? इन 1901 में। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन two solutions of a different pH are separated by a glass membrane of a low melting and high conductivity glass, potential is developed across the membrane. अगर दोनों सॉल्यूशन रहेंगे पीएच डिफरेंट पीएच के, वो सेपरेटेड बाय रहेंगे एक ग्लास से, और वो ग्लास क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट है उसका और हाई कंडक्टिविटी ग्लास है, तो उसके जो सराउंडिंग में है तो पोटेंशियल डेवलप होगा, उससे पोटेंशियल क्या होगा, डेवलप होगा। इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मेजरमेंट के लिए। जैसे हम पहले इसका देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि द ग्लास इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ थीन ग्लास बल्ब ऑफ स्पेशल क्वालिटी ग्लास विच इज अटैच्ड टू ग्लास ट्यूब. द glass bulb is filled with 0.1 molar HCl solution and silver wire coated with platinum wire is immersed in it. और हम ये प्लेटिनम की जगह हम AgCl भी ले सकते हैं. Thus glass electrode can be used for measurement of pH of outer solution. तो ये ग्लास इलेक्ट्रोड हम किस लिए यूज़ करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ आउटर सॉल्यूशन कैसे निकालना है, इसके लिए हम ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं. हम इसका कंस्ट्रक्शन देते हैं कि जैसे एक मैंने थीन ग्लास लिया है. थीन, हमें ध्यान में रखना है कि ये ग्लास क्या है, बहुत ही थीन है. हमने इसमें डाला 0.1 मोलर ऑफ HCl सॉल्यूशन डाला है एंड सिल्वर वायर कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक हमने इसमें इमर्स किया है. इसमें हमने प्लैटिनम वायर क्या किया है, इमर्स किया है. ऐसा इसका कंस्ट्रक्शन था. और हमने ये पीएच ऑफ अननोन सॉल्यूशन, पीएच ऑफ अननोन सॉल्यूशन, ये हमें क्या करना है, निकालना है. ये जो सॉल्यूशन है इसका पीएच क्या है, अननोन है. अब हम इसका देखते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ग्लास इज गिवन बाय, कैसे दिया है. हमने नॉस्ट इक्वेशन देखा था पिछले वीडियो में बाय यूजिंग नॉस्ट इक्वेशन. यहाँ पे भी हमने नॉस्ट इक्वेशन यूज़ किया है. Eg इज इक्वल्स टू E0 ऑफ G प्लस ऑफ 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव. हमने ये वैल्यू देखी कि पिछले वीडियो में कि कैसे हमने ये वैल्यू निकाली थी, और हमने यहाँ पे डायरेक्टली कहा है तो E0 ऑफ G, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, लॉग ऑफ H पॉजिटिव. हमने पीएच की डेफिनेशन देखी थी, पीएच मीटर की, वो भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप जाकर देख सकते हैं. इसके बाद ये जो E0 G है, ये क्या है, अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन ग्लास इलेक्ट्रोड कॉल्ड एज असिमेट्रिक पोटेंशियल. E0 G को हम क्या बोलते हैं, असिमेट्रिक पोटेंशियल. अब ये E0 कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग बफर सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच. हम देखते हैं आगे इसके बाद हमने देखनी है कि इसकी मेथड क्या है पीएच निकालने के लिए. हम लेते हैं ग्लास इलेक्ट्रोड, लेते हैं इज डीप इन सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच. हमने देखा था कि ग्लास इलेक्ट्रोड हमने एक अननोन सॉल्यूशन में डीप किया और इज कपल्ड विथ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और हमने अनदर एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया और उससे जॉइंट किया. जो हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया था वो हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड को जॉइंट किया उससे. बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू पोटेंशियोमीटर. दोनों भी इलेक्ट्रोड हमने क्या किए, पोटेंशियोमीटर को अटैच किए, और हमने एक इसमें सॉल्ट ब्रिज भी डाली. हाँ, वो हम देखते हैं कि कैसे. एक ग्लास इलेक्ट्रोड लिया, फिर सॉल्ट ब्रिज ली और उसे रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया. अब द पीएच मीटर डिस्प्लेज अ पीएच स्केल एंड हेंस वी कैन रीड डायरेक्टली द पीएच ऑफ अननोन सॉल्यूशन. अब ये पीएच मीटर क्या करेगा, एक रेंज डिस्प्ले करेगा. जैसे पीएच इज इक्वल्स टू 0 to 14, हमने देखा है कि पीएच की वैल्यू क्या रहती है, 0 to 14. तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पीएच उसका मेजर कर सकते हैं. जैसे 7 आएगा, 6 आएगा, उसका पीएच हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, दी सेल रिप्रेजेंटेड एज, पहले हम लेंगे प्लैटिनम, फिर हमने लिया था वो ग्लास ट्यूब ने हमने लिया था 0.1 मोलर ऑफ HCl लिया था, फिर
ग्लास हमने देखा था कि यहाँ पे हम निगेटिव साइन लेते हैं लेफ़्ट साइड में और यहाँ पे हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब यहाँ पे होगा ऑक्सीडेशन और यहाँ पे होगा रिडक्शन। उसके बाद हमने ये दोनों भी सेल क्या किए, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट किए। हमने ये कैलोमेल इलेक्ट्रोड लिया था, ये क्या लिया था हमने, कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अभी कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या रहता है, HgCl2 से बना हुआ रहता है, मर्क्यूरी क्लोराइड से, उसमें सैचुरेटेड KCl भी रहता है। अगर आपको कैलोमेल इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद हम निकालते हैं द EMF ऑफ सेल। तो हमने EMF ऑफ सेल कैसे लेते हैं, E ऑफ राइट लेंगे हम, पहले इसकी वैल्यू लेंगे, फिर E ऑफ लेफ्ट इसकी वैल्यू लेंगे। तो E ऑफ कैलोमेल इलेक्ट्रोड के लिए कितनी थी, हमें पता है कि कैलोमेल इलेक्ट्रोड के लिए हमने 0.2415 ली थी, और E ऑफ ग्लास के लिए हमने अभी निकाली थी कि E0 ऑफ G माइनस 0.059 pH। अभी हमने ये वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई थी, वही हमें यहाँ पे पुटअप करनी है। तो ये इक्वेशन पुटअप करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 0.2415 माइनस E0 ऑफ G प्लस 0.0591 pH। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, pH। अभी ये हमें मिला, क्या मिला है यहाँ पे, E ऑफ सेल। अगर हम E ऑफ सेल निकालेंगे तो हमें pH इजीली मिल जाएगा। तो इसका हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे आके निगेटिव में जाएगी, E ऑफ सेल माइनस 0.2415 प्लस E0 ऑफ G इज इक्वल्स टू 0.0591 pH। ये pH क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। सो pH यहाँ पे pH इज इक्वल्स टू E ऑफ सेल माइनस 0.2415 माइनस E0 ऑफ G, और अपॉन में ये वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे 0.0591। यही था हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड के लिए pH मेजरमेंट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगला वीडियो मैं जल्दी डालूँगी।